कहते हैं मुंबई सपनों का शहर है। यहाँ खुली आंखों से देखे हुए सपने भी सच हो जाते हैं। ऐसा ही एक सपना आंखों में लेकर मैंने भी मुंबई के दरवाजे पर दस्तक दी थी। इस शहर ने भी मुझे निराश नहीं किया। इसने मेरे सपनों को खुला आसमान दिया, पंखों में ताकत दी और मन में उमंग भर दी। कोल्हापुर के छोटे से गांव में पली बड़ी मैं आम सी लड़की। इस भीड़ ने मुझे कब अपना लिया मुझे पता भी नहीं चला। गिरती संभलती, लड़खड़ाती, ठोकरें खाती, कभी रास्ता ढूंढती, कभी पूछती तो कभी खोजती, पर मैं चलती रही अपनी मंजिल की तरफ। और फिर मिली पहली जीत, और उसके बाद शुरू हुआ जीत का सिलसिला। और आज ये शहर मेरी पहचान, अपना नाम, अपनी जगह और अपना कहने लायक सब कुछ। कहते हैं मेहनत और लगन लेकर जो इस शहर में आता है, यहाँ उसकी जिंदगी बन जाती है। मेरी भी बनी। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए? वाह, ग्रेट मैम, यू हैव रियली डन अ ग्रेट जॉब। ये भी आज ही प्ले होने वाला है ना शाम को फंक्शन में? जी हाँ, और आई होप कि ये लोगों को अच्छा भी लगेगा। डेफिनेटली मैम, ये वाकई किसी भी आम लड़की का सफर हो सकता है और कोई भी आम लड़की अपने आप को इससे रिलेट कर सकती है। दिस इज सो रियल मैम। यस, इट इज रियल। वेल, इस एवी के 2 DVD बना के 1 घंटे के अंदर पहुंचा। या श्योर मैम। एक्सक्यूज मी। अब तुम घर आओ और देखो तुम्हारे लाडले मुझे कितना परेशान कर रहे हैं। मुझसे तो इनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। सॉरी, इट्स फैमिली टाइम। थैंक यू जेंटलमैन। ये सब कुछ क्या है? ये सब दाई माँ ने निकाले हमारे लिए। हाँ, अब तो हमें अच्छे नहीं लगते। हमें फंक्शन के लिए 10 कपड़े चाहिए, वो भी आपकी चॉइस के। देखा, कब से ये लोग रट लगाए बैठे हैं कि हमारे लिए मम्मी ही अच्छे कपड़े सिलेक्ट करेगी। हाँ, क्योंकि मम्मा जो कपड़े सिलेक्ट करती है हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बता दो, जल्दी से बता दो, वरना वहाँ फंक्शन शुरू हो जाएगा और ये लोग तैयार भी नहीं हुए होंगे। मम्मी, आज तो पापा को अवार्ड मिलेगा ना? तुम लोग तुम्हारे पापा को जानते हो ना, उन्हें अवार्ड मिले या ना मिले उन्हें कोई फर्क नहीं। बट यू डोंट वरी, तुम लोग की पार्टी तो पक्की है। अर्पण, ये तुम्हारे लिए, और अर्पिता, ये तुम्हारे लिए। वाओ, यस! अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ, भागो। स्वरा बेटा, इन दोनों बच्चों को तो तुमने अच्छी तरह से संभाल लिया, लेकिन तीसरा बच्चा, इन लोगों के पापा, वो ऑफिस से निकले या नहीं, वो तो जरा पूछो। इतनी जल्दी कहाँ निकले होंगे वो? 10 बार उन्हें फोन करूंगी, 100 बार याद दिलाऊंगी, तब कहीं जाके टाइम पे पहुंचेंगे। आप इनका ध्यान रखिए, मैं उन्हें फोन करूंगी। आदित्य सर, एक्सक्यूज मी। हाय, मैं प्रभाकर माने। मेरा अपॉइंटमेंट है आदित्य सर के साथ। कितने बजे का? 4 बजे। 4 बजे? देखिए, आप एक काम कीजिए, आप कल आइए। देखिए, मेरा आज ही मिलना उनसे जरूरी है, क्योंकि शाम की फ्लाइट से मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, शर्मा ले जाइए। सर का मूड कैसा है? एक्सक्यूज मी। जी सर, आपको किससे मिलना है? मुझे आदित्य सर से मिलना है। 4 बजे का अपॉइंटमेंट है मेरा। अब अंदर जाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सर, मेरी हेलो आदित्य सर, मैं प्रभाकर माने। सर, आपके साथ आज मेरा अपॉइंटमेंट है सर। अपॉइंटमेंट था? मैं कुछ समझा नहीं सर। हमारी बिजनेस मीटिंग कितने बजे के लिए फिक्स हुई थी? 4 बजे। और इस वक्त कितने बजे हैं? 4 बजे है सर। 4:05। आप 5 मिनट लेट हैं मिस्टर मानी, और मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो वक्त के पाबंद नहीं। सिर्फ 5 मिनट? 5 मिनट में दुनिया बदल जाती है, 5 मिनट में सरकारें पलट जाती हैं, और 5 मिनट में मेरा 5 लाख का टर्नओवर होता है मिस्टर माने। आपकी नजरों में इन 5 मिनटों की कोई कीमत नहीं है।
लेकिन मेरी नजरों में ये 5 मिनट उतने ही मायने रखते हैं जितनी मेरी जिंदगी। रूबी, पंचुअलिटी के बारे में मेरी क्या सोच है ये अच्छी तरह से जानती हो तुम। फिर तुमने मिस्टर माने को अंदर कैसे भेजा? आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए रूबी, समझी तुम? आपको आज शाम का प्रोग्राम याद है ना? अवार्ड फंक्शन में जाना है, आप टाइम पर आ जाइएगा। मैं कुछ ही देर में ऑफिस से निकल रहा हूँ। तुम अपने सारे काम निपटा कर तैयार रहना। घर, बच्चों के कपड़े, और मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त तुम किचन में होंगी। हाँ बाबा, लेकिन मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी और बच्चों को भी तैयार कर लूंगी। फिर आप ऑफिस से आओगे कब, तैयार कब होगे? अवार्ड फंक्शन तो शुरू हो जाएगा हमारे निकलते निकलते। तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। देर तुम्हारी वजह से होती है और इल्जाम मुझ पर लग जाता है। खैर, समय पर तैयार हो जाना। मैं बस अभी रेडी हो जाऊंगी और बच्चे भी, पर आप टाइम पे आ जाइएगा। ठीक है, बाय। बेटा, बात થઈ गई? मतलब बात हो गई? हाँ, बात हो गई उनसे। अरे जल्दी से मुझे साइड दो, मुझे बच्चों के लिए चॉकलेट मूस और सूप बनाना है। अरे ये सब तो क्यों कर रही हो बेटा? जा जाकर जल्दी से तैयार हो जा। नौकर और आख्या से शाम आते हैं। जा। आपको पता है ना, ये बच्चे और इनके पापा, उनको मेरे ही हाथों का सूप पीना है, वरना हंगामा खड़ा कर देंगे। स्वरा बेटा, सारा घर तुम अकेली के इशारे पर ही चल रहा है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सर। मेरी तरफ यूं प्यार से देखकर, मुस्कुराकर, अगर आपको ये लगता है कि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो नहीं। अब स्वरा यार, ये कोई टाइम है आने का? मैं कब से रेडी बैठी हूँ, बच्चों को रेडी किए घंटे हो गए, आप अभी आ रहे? कभी तो टाइम पे आ जाए कीजिए की। तेरी बहू कहाँ आई? तैयार हुई या नहीं? वो बेटा बस अभी भी किचन में होगी। जानता था यही होने वाला है, इसलिए उसे पहले ही फोन करके कहा था कि समय पर तैयार हो जाना, लेकिन नहीं। देख बेटा, बस तू उस पर बरस मत पड़ना, वैसे भी वो बहुत डरती है तुमसे। आप और मुझसे डरते हैं? रहने दीजिए, किसी ने अगर सुन लिया ना तो सच समझ बैठेगा। स्वरा, अगर आप मुझसे सच में डरते ना तो आप आधे घंटे पहले ही ऑफिस से निकल जाते जब मैंने आपको फोन किया था। अच्छा चलो, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, मैं कान पकड़ के आप लोगों से माफी मांगता हूँ। लेकिन भाई इतना भी मत सुनाओ कि आइंदा से मतलब ये बेचारा गरीब आदमी वक्त पर आना शुरू कर दे। वो तो आप जिंदगी भर में नहीं सीखे। अब जाइए, जाके रेडी हो जाइए। 2 मिनट्स, I just go and get ready. 2 minutes. दीपाली जी बहनी, शाम का सारा खाना बन गया है ना? जी,
बस दाल में तड़का लगाना है, बाकी सारा काम हो गया। वेरी गुड। अरे हाँ, लेकिन तुम्हें आज शाम को आदित्य भाऊजी के साथ कहीं जाना भी तो है। जी, वो अभी उन्होंने फोन किया था, कह रहे थे कि जल्दी से तैयार हो जाऊं। मतलब तुम्हें अभी जाना है? ओह, तो फिर आज शाम की किटी पार्टी को मैं कैंसिल कर देती हूँ और मेरी सारी सहेलियों को फोन करके रोक भी देती हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो फिर मैं और क्या करूँ दीपाली? तुम जा रही हो और तुमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरी सारी सहेलियां सिर्फ तुम्हारे ही हाथ का बना खाना पसंद करती है। अब जब तुम ही घर पर नहीं रहोगी तो इन सबको बुलाने का कोई फायदा नहीं है ना। तो मैं बनाकर चली जाती हूँ, आप बस बताइए कि बनाना क्या है। कुछ खास नहीं दीपाली, कुछ वेज सैंडविच बना देना, पनीर रोल बना देना, पनीर चिली बना देना। लेकिन दीपाली इतना सब कुछ तुम बना लोगी ना? जी, मैं अभी बना लूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। आई, तेरी बहू को डांटने नहीं जा रहा मैं, अपनी शक्ल दिखाने जा रहा हूँ उसे, ताकि समय पर तैयार हो जाए। दीपाली, दीपाली, तुम अब तक यहीं पर हो? तैयार नहीं हुई? तुम्हें फंक्शन में जाना है या नहीं? जी जाना है। मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। और एक काम हम छोड़ो। वो रागिनी वाहिनी ने मुझे कुछ चीजें बनाने के लिए बोला है। तो माधव काका से कह दो, वो बनवा देंगे। मुझे आप 10 मिनट दीजिए ना, मैं सारा काम खत्म कर लेती हूँ। आधा छोड़ूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा, और अगर तुम्हें देर हो जाएगी तो मुझे बुरा लगेगा। लेकिन मुझे देर होगी ही नहीं, नक्की जी। ठीक है। दीपाली, आई साहब, तू ये पहनकर जाएगी आदित्य के साथ? क्यों आई साहब, इसमें क्या बुराई है? अच्छा ही तो है। तू खुद अच्छी है ना, इसलिए तुझे सारी चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन दीपाली, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, अब हम कोल्हापुर में नहीं मुंबई में हैं, तो जगह के मुताबिक रहन सहन का अंदाज भी बदलना होगा, है ना? तू आदित्य के साथ जिस जगह जा रही है वहां विद्यापन जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी, शहर के नामचीन लोग आएंगे। इन सब के बीच आदित्य को सहरा जाएगा और उसकी पत्नी, उसकी प्रेरणा होने के नाते वो लोग तुम्हारी तरफ भी उसी आदर और सम्मान के साथ देखेंगे। और बेटा, मैं चाहती हूं जब भी लोग तुम दोनों को देखें, देखते ही रहे। ले, इसलिए मैं ये साड़ी तुम्हारे लिए लाई हूं और ये गहने भी लाई हूं। लो, पहन लो इन्हें। इतना महंगा सेट? नहीं नहीं नहीं, कहीं खो गया तो? आप तो जानती हैं ना, मुझसे ये सब चीजें नहीं संभलती। मेरे तो सारे गहने रागिनी वाहिनी ही संभाल कर रखती हैं। ठीक है, लेकिन आज तो यही पहन कर जाएगी। लेकिन आई साहब। दीपाली, अगर ये खो जाता है तो खोने दो। इतने बड़े बिजनेस की, जायदाद की तुम अकेली मालकिन हो, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है आई साहब। ताई साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हिलना मत, वरना गोली सेब के बजाय सिर के अंदर घुस जाएगी। जी साहब। क्या हो रहा है ये सब? शंकर, ये बच्ची है और तुम बड़े हो, और तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो क्या है कि कुछ मत कहो, तुम सब लोगों ने बिगाड़ के रख दिया इसे। अब जाओ यहां से। अदिति, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हो? कैसे तैयार हूँ? आई ने मुझे दिया ही नहीं कुछ पहनने के लिए। अदिति, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, हर बात के लिए आई आई करना ठीक नहीं है। अदिति, कब तुम एक अच्छी और समझदार बच्ची बनोगी? अब तुम यहां पर क्यों बैठी हो? चलो उठो और जाओ, तैयार हो जाओ, जाओ।
आदि, आदिति, मेरी बच्ची, क्या हुआ? आई देखो ना, पापा जब से आए मुझ पे चिल्ला रहे। कोई तुझ पे नहीं चिल्लाएगा, ठीक है? चलो अभी चुप करो, अब जल्दी से तैयार हो जाते हैं। पर आई, मुझे ये ड्रेस नहीं पहननी है। ये ड्रेस नहीं पहननी है तो फिर कौन सी ड्रेस पहननी है आपको? दीपाली, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे जिद्दी बना दिया है। आदित्य राजे देशमुख की बेटी है ये, लेकिन इसके लक्षण देखकर कोई ऐसा नहीं कह सकता। ना पढ़ाई लिखाई ना कोई काम, जब देखो शैतानी करती रहती है। जाने भी दीजिए ना, कितना डांटेंगे, अभी बच्ची है, जल्दी से तैयार हो जाएगी। बच्ची है, अभी तैयार हो जाएगी। जी। और तुम तो बड़ी हो ना, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? मैं तो तैयार हूँ, बस ये कान का। हाँ तो पहन लो। और हाँ, पहना करो ये सेट वगैरह, अच्छी लगती हो। वो मैं अभी से तैयार करके ले आती हूँ। ठीक है। तो अब बताओ तुम्हें कौन सा ड्रेस पहनना है? एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर सिलेक्ट करते हैं। यस, आई एम रेडी। बोलो कैसा लग रहा हूं? आई नो, कुछ तो बात है मुझ में, है ना? हे देवा, काय करूं? वाह, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात बता देता हूं, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती सिवाय मेरी तारीफ करने की। तो करो ना, और मैं भी कहने के लिए तैयार। थैंक यू सो वेरी मच। अब हमें चलना चाहिए, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। लेट पहुंचना तो हमारी आदत है, और जब लोग हमारा इंतजार करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। कम ऑन यार, अरे ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? देखो, क्रिएटिव आदमी हूं, कलाकार हूं, घड़ी के वक्त के हिसाब से नहीं चल पाता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ऐसा ही हूं, मैं मजबूर हूं। और देखो जान, अगर तुम भी मुझे नहीं समझोगी, किसके पास जाऊंगा मैं? नाउ कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट, फॉलो मी।